सबसे पहले क्या करते हैं, स्प्रिंग ले लेते हैं, ठीक है ना। स्प्रिंग में दीवार में, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, जैसे भी चाहे। वर्टिकल में तो फिर एनर्जी काम करेगा, हॉरिजॉन्टल में क्या करता है कि इस टेबल पे ऐसे बाद में इस पर कोई मास लगा देता है, अभी नहीं, अभी हम ये स्प्रिंग ले लेते हैं, स्प्रिंग ले लेते हैं। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इसका, स्प्रिंग कांस्टेंट वो के लेते हैं, ओके। अभी जो फोर्स कांस्टेंट होता है, तो अगर हम इसे खींचते हैं, स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, दूसरे थोड़ा सा जो है सर, हाँ बेटा, अच्छा थोड़ा सा खींचते हैं यहाँ से, थोड़ा सा, हाँ ये कोई चीज़ देते हैं ऐसे, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस विल बी दिया, यानी कितना हम अटेंड करें वो हम देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने लिया था, इंक्रीमेंट जो हमने लिया वो क्या लिया, डीएस, और फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो इस तरह लगा रहे हैं, ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है। ऐसी बात है कि वो मास नहीं है, कुछ नहीं है, टाइम की डायरेक्टली आने का कोई सवाल नहीं है। तो हम जो वर्क कर रहे हैं, वर्क एक्सटर्नल, हम कितना कर रहे हैं, स्पीड में जो फोर्स है वो बात है, हम कर रहे हैं एफ डी एक्स, हमने लगाया एक्सटर्नल और डीएक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम इसमें वर्क ये स्टोर करेगा कैसे, हमने कितना भी करते ये वर्क कैसे स्टोर करता है, इसमें अपनी जो फोर्स होती है पीछे की तरफ वो होती है पीछे की तरफ, यानी हमारा जो डीएक्स है वो इस तरफ है इसमें, और इसकी कितनी होती है पीछे की तरफ टीएक्स। तो हम कहते हैं कि ये वर्क स्टोर हो गया है। अगर हम ये जो है कितना भी लगा लें, लेकिन स्टोर कितना होगा, तो हम लिखते हैं वर्क स्टोर इन स्प्रिंग, कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स डी एक्स, कि हम एक्स में हमेशा डी एक्स को बढ़ते हुए लेते हैं, बढ़ते भी ठीक है, ये उल्टा होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि फिर ये इंटीग्रेशन का पार्ट बन जाता है, तो बन जाएगा माइनस के, और एक्स की पावर कितनी रहती है 2/2, ठीक। तो वर्क किसने किया, बाय स्प्रिंग। तो ये वर्क जो है वो हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो हमारा जो वर्क हुआ ये वाला वर्क एक्सटर्नल, और ये होगा ऐसे a(x²/2), तो हमने कोई भी चेंज एनर्जी में नहीं किया, हमारा जो भी फोर्स लगाया होगा, चाहे हमने पीएच से ज़्यादा लगाया, कंप्यूटर से कम चलेगा, लेकिन हमारा जो स्टोर होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा kx²/2, ठीक है। अब आती है बात लिमिट, कि कहाँ से कहाँ तक हमने इसको एक्सटेंड किया। ऐसा नहीं होता है कि पहले कुछ खींचा हुआ था बाद में कुछ और खींचा, तो उस केस में क्या करते हैं कि डेल्टा यू जो है हमारा, यू डेल्टा यू में क्या है, एक यू है, एक यू जीरो, एक यू फाइनल है और एक यू फाइनल है, एक यू इनिशियल है। पहले तो कुछ था नहीं, तो ये जो टी आ रही है इसमें क्या हो रहा है कि यू इनिशियल जीरो हो रहा है, तो ये यू ही बन जाती है, तो इसको यू ही लिख देते हैं, क्या यू ही बनेगी है a(x²/2), तो डेल्टा यू बनाए तो हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल, तो यहाँ अक्सर गलती हो जाती है,
यानी पहले क्या था, स्प्रिंग खुद खींचा हुआ था सेक्शन का और खींचा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो ये फॉर्मूला इसमें इसकी एनर्जी स्टोर होगी, ये बहुत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल जो है कितना है कितना होता है, तो एनर्जी स्टोर होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। एक्सटर्नल वर्क अगर हम क्या करें तो माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं तो वो स्टोर हो जाता है। लेकिन स्प्रिंग ने, आज आप इसी को समझना पड़ेगा, स्प्रिंग ने कितना काम किया, फोर्स कितना है माइनस के, और वर्क एक्सटर्नल कितना होगा, इससे पहले माइनस लगाया गया वर्क से पहले, ऐसे क्लियर, तो तब ये प्लस हुआ, तो ये हो गया एनर्जी स्टोर। बात को समझें, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, है ना, तो जो एक्सटर्नल वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है उसे आगे क्या लगा दो माइनस लगा, क्योंकि या तो इधर लगे माइनस लगाओ या तो टोटल जीरो हो, ज्यादा ज्यादा माइनस आ रहा है, तो ये चीज होती है हमारे पास, ये बन जाएगा k x स्क्वायर बाई 2k। ठीक है, यदि सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है ना, जो स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, वो माइनस एक्सटर्नल वर्क है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो हमारे पास होता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट पकड़ेंगे कि डी यू जो होता है माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल होता है। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ की बात करूँ, एफ की बात करूँ, माइनस एफ डी आर ऐसे करूँ फोर्स इनको और इनको ऐसे करूँ, ओके, इसे करूँ पोटेंशियल एनर्जी डी। ठीक है, तो मैं और चाहता हूँ एक्सटर्नल सॉरी सिस्टम का फोर्स है वो चाहता हूँ कि वो सिस्टम में कितना लगा, क्योंकि मैंने बोला आया माइनस बाहर का तो मैं प्लस में डाल दिया, यानी एक अगर सिस्टम में एनर्जी स्टोर होती है तो सिस्टम करता है माइनस डी बाई डी, ये कंसेप्ट। अगर मैं किसी सिस्टम का फोर्स कितना लगा हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, आर के एक्स के टर्म्स में गिवन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, माइनस करना। ओके, इसी हो जाती है ऐसे। अब वेरिएबल फोर्स की बात आई तो कोई भी वेरिएबल फोर्स का वर्क कितना होगा ये पूछा जाता है, और ये वर्क अगर काइनेटिक एनर्जी में बदल जाए तो फिर से काइनेटिक एनर्जी में बदल देते हैं, ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाए तो ये बात अगर पूछी जाए तो बताई जाती है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो टर्म है तो टर्म है वो क्या है कि वो सारी एनर्जी मशीन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होगा कि फोर्स हम लगाते कैसे हैं और सिस्टम लेता कैसे। हाँ, मैं चाहे कितना भी लगाऊँ लेकिन स्प्रिंग उतना ही रिस्पॉन्स देगा। अब जैसे मैं यहाँ से फोर्स लगा दूँ 1000 में ऊपर है तो ग्रेविटी यहाँ तक जितना फोर्स देना होगा लेंगे, उसके बाद कितने बदल जाएगा, तो ऊपर जाएगी फिर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं या वर्क कर रहे हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर हो, जितना स्टोर होगा वो कर लेगी, बाकी जो बचेगा चेंज इनटू काइनेटिक आएगा। ठीक है, यानी अगर मैं एक्सटर्नल वर्क करता हूँ, अगर मैं एक्सटर्नल वर्क करता हूँ, कुछ भी एक्सटर्नल वर्क करता हूँ किसी भी तरीके से करता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक। और आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि चेंज इन थर्मल एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उसमें भी ये करेगा। मान लीजिए मैंने कुछ वर्क किया इस तरीके से किया कि पोटेंशियल एनर्जी में हुआ, उसके बाद बच गया तो ऊपर जाएगी, इसमें बचेगा काइनेटिक एनर्जी। इसे मैं नीचे से ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ तक तो मैंने ग्रेविटी दी, उसके बाद ऊपर चली तो फिर वो धीरे 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 वो किसमें बदल गया, फिर गिर गया। क्या अब ये क्या होता है कि ये देखना पड़ता है चीजें अलग अलग है, डिफरेंट थिंग, चीजें अलग अलग है कि फोर्स कितना लगाया गया, काम कितना हुआ, स्पिन में कितना भरा, ये सब देखना पड़ता है। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट रख मोबाइल से। और इसको समझते हैं, काम कैसे
यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन के साथ में, जो मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये कैसा है हॉरिजॉन्टल लेवल, तो यहाँ पे मैंने कहते हैं स्क्रीन के साथ में एक मास को अटैच करके रखा हुआ, दैट इज नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, फ्रिक्शन कैसा है कुछ नहीं है, और मास कितना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो एक डिस्टेंस है मेरे पास, इसे मैं कह दूँ कि ये डिस्टेंस मेरे पास L है, मैंने कांस्टेंट फोर्स लगाया है यहाँ पे 1000 न्यूटन, और L की जो वैल्यू है मैं दे रहा हूँ, वैल्यू मैं थोड़ी सी वैल्यू देता हूँ, सेंटीमीटर देता हूँ, 0.5 मीटर ऐसे देता हूँ, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं अच्छा खासा देता हूँ, 500 दे देता हूँ न्यूटन पर मीटर, लेकिन फोर्स मेरा कांस्टेंट है, क्लियर। तो मैं कह रहा हूँ कि व्हाट विल बी द स्पीड हियर, यही ना लगाया मैंने, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो व्हाट विल बी द स्पीड हियर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका वर्क देखता हूँ, मैं देखता हूँ वर्क एक्सटर्नल कितना वर्क एक्सटर्नल एनर्जी को करता है, तो मैंने कितना फोर्स लगाया था 1000, तो कितनी दूर तक लगाया था मैंने 0.5, ये मैंने वर्क लगाया, ये मैंने 500 दूर वर्क दिया था, फिर स्टोर स्प्रिंग, यानी मैं कहता हूँ कि स्प्रिंग में जो स्टोर हुई है एनर्जी वो डेल्टा वी हुई है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग में कंज्यूम हो गए, तो ये कितनी हो गई 1/2 500 और ये 0.5 का स्क्वायर, तो ये स्प्रिंग ने कंज्यूम की है 250 अपॉन 0.25, ओके। तो ये कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो 250/4 हो जाएगी, ये सिंपल लिखा तो 250/4 हो गई, ये आ जाएगी 62.5 आ गई ना, 62.5 जो केवल स्प्रिंग में कंज्यूम की, ठीक। इसका मतलब मेरे पास जो वर्क एक्सटर्नल है कितना है 500 जूल है, स्प्रिंग ने कितना लिया स्प्रिंग में, बाकी मेरे पास किसमें चला गया काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर मैं हाफ mv स्क्वायर को देखता हूँ, तो 500 माइनस 62.5, जरा इसको माइनस करें 37.5, हाँ 437.5 आ रहा है ना, ये हो गया 437.5, और मास कितना हो रहा है इसका, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, मास कितना बताया मैंने, मास का वैल्यू मैंने नहीं दिया होगा, तो मास का वैल्यू जीरो कर देते हैं, मास का वैल्यू कर देते हैं हम फॉर एग्जांपल 2 kg, नो प्रॉब्लम। तो मास का वैल्यू मैंने 2 kg दिया, ओके। ये वैल्यू किसका आया v स्क्वायर का आया, तो फाइनली फिर मैंने इसका रूट कर दिया, तो v जो मेरे पास बन के आ रहा है अंडर रूट ऑफ 437.5, और ये 2 कट गया मेरा, ये आ गया मेरे पास, दैट इज क्या होगा कि 20 22 22 हाँ ऐसे ही कुछ 22 का करेंगे तो कितना बनेगा 4x4 है ना, तो 22 का करेंगे तो 4x4 बनेगा, और 4x4 है नहीं, तो 21 का करेंगे तो 4x1 बनेगा, तो 21 के आसपास ही है वैल्यू हमारी 4x1 है ना। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है जो है, अगर हम इसे पूरा अप्रॉक्स लिख देते हैं 20.9 समथिंग, हाँ 20.9, तो 20.9 समथिंग आ रही है मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर है। इससे ये बात पता चल जाती है, बात क्लियर हो जाती है कि जो वर्क हम करते हैं वो सारा स्टोर होगा या नहीं, ठीक है, ओके। जब अब इसके बाद छोड़ दिया मैंने, तो पता लगा कि स्प्रिंग और खींचेगा, फिर एनर्जी को भी स्प्रिंग कंज्यूम करेगा और एक लिमिट तक जाएगा, आगे तक जाएगा, फिर वापस आएगा, बट मैंने वो बात की नहीं, मैंने कहा यहीं तक लगाया झटका और छोड़ दिया, तो यहाँ के बाद क्या मिल गई, वो एनर्जी कहाँ चली गई, काइनेटिक
ओके डन श्योर